हेलो एवरीवन। सॉलिड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। अब प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या है आपके पास, टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दिस विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा। कि हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है किसी टेंजेंट प्लेन का इस स्फीयर पे जो कि पास कर रहा है इस अल्फा बीटा गामा पॉइंट से। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हमने वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया किसी टेंजेंट प्लेन का इस स्फीयर पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगी हमारे पास, इसके लिए आपको पता है एक्स स्क्वेयर को किससे रिप्लेस करते थे, एक्स एक्स डैश से, वाई स्क्वेयर को वाई वाई डैश से, जेड स्क्वेयर को जेड जेड डैश से। ठीक है, तो लेकिन अब हमने क्या कहा है कि जो प्लेन है वो कहाँ से पास कर रहा है, अल्फा बीटा गामा से, तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया, एक्स डैश वाई डैश का अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा। तो जो ये प्लेन आया है ये हमारे पास क्या बना है, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा। तो रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो लोकस होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वो आपके पास सर्कल बनेगा। ठीक है, कि जहाँ पे टेंजेंट कट कर रहा होगा वहाँ पे सर्कल बनेगा और उसकी इक्वेशन क्या होगी ये। ठीक है, ये स्फीयर वाली और उसके बाद ये इक्वेशन आएगी। सिमिलरली हमें दिया गया कि अगर हमारे पास इस तरह का स्फीयर हो, वो स्फीयर था जिसका सेंटर 0 0 पे था, ओरिजिन था। अब ये वाला है दूसरा जो हमारे पास टाइप है स्फीयर की। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये इक्वेशन लर्न कर लेना, ये ध्यान रखना, ये वाली अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड यू। जब हम टेंजेंट प्लेन की निकालते थे वहाँ पे ऐसे ही करते थे ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड, और यहाँ पे क्या आता था, एक्स प्लस एक्स डैश। अब यहाँ पे आएगा एक्स प्लस अल्फा, देन यहाँ पे वाई प्लस वाई डैश आता था, अब आएगा वाई प्लस बीटा। ठीक है, तो वहाँ से कंपेयर करके इसको याद रखना, तो आपको मतलब माइंड में एक पिक्चर क्रिएट रहेगी उससे कि वहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, सॉरी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये दोनों इक्वेशन ध्यान में रखना। अब इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं। शो दैट द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर पास थ्रू द लाइन दिस। अब हमारे पास ये गिवन लाइन है, इसको इक्वल टू आर रख लिया क्योंकि हमें एक आर्बिट्ररी पॉइंट चाहिए इस लाइन का, तो हम ऐसे ही करते आए हैं अभी तक, किसको किसी कांस्टेंट आर के इक्वल रख लिया। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 इज दिस, यहाँ से आप एक्स वाई जेड निकाल लो, एक्स क्या बनेगा 2r बनेगा, वाई बनेगा यहाँ से 3r प्लस ए, और जेड बनेगा 4r माइनस 3a। तो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा, इस पॉइंट से पास करने वाला, अभी हमने किया है ऊपर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो प्लेन क्या बनेगा, यहाँ पे अल्फा क्या है 2r। ठीक है, तो अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड। ठीक है, तो ये आपके अल्फा बीटा गामा थे और इक्वल टू ए स्क्वेयर रहेगा। अब ये जो प्लेन है हमें क्या शो करना है कि इस लाइन से पास कर रहा है। अब इस प्लेन के इस लाइन से पास होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। ये कंडीशन हमने कहीं पीछे पढ़ी नहीं है, इन दोनों कंडीशन को आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ध्यान रखना। नॉर्मल टू द प्लेन 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3, कि जो इस पे नॉर्मल है वो इस पे परपेंडिकुलर रहे। सेकंड कंडीशन है कि जो पॉइंट है ये इसका, इस लाइन का पॉइंट है ये, आल्सो लाइन ऑन प्लेन 2, कि ये इस प्लेन पे भी लाई करे। इसका कोई पॉइंट हमने लिया ये वाला, ये पॉइंट आया कहाँ से है, ये जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है इसको इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, इसका इक्वेशन के सॉरी लाइन के ऊपर हम पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, उसको कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं ना, तो यहाँ पे 0 के इक्वल रखो तो हमें इस लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा। और वो पॉइंट क्या होगा, अब यहाँ से देखो, पहले इसको कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या आएगी, ये -13 इधर जाके 0, 2x क्या हो जाएगा -3a, तो x क्या आएगा -3a/2।
वाई क्या आएगा ए, जेड क्या आएगा 0। तो ये इस लाइन का एक पॉइंट हो गया, तो ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई भी करना चाहिए। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर के लिए, कि दोनों के डायरेक्शन को साइन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम करते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, इस तरह से होना चाहिए। ये हमने किया था ना। तो यहाँ पे आपके पास पहले के डायरेक्शन को साइन क्या बनेंगे, ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। एक सेकेंड, लेट मी चेक। 3R 4R, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ये जो होंगे ना, यहाँ होगा 2R, यहाँ पे होगा 3R, और यहाँ पे क्या होगा 4R। ये कांस्टेंट वालों को अलग कर लो, कांस्टेंट वाला हम ए वाला नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो विदाउट है आर के फॉर्म वाले आ रहे हैं ना, ये इसके डायरेक्शन को साइन बनेंगे। और सेकेंड वाली के डायरेक्शन को साइन क्या बनेंगे, जेड के लिए 1, वाई वाले का दूसरे वाला 3, और यहाँ वाला बनेगा -13/2, क्योंकि यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट को। तो ये क्या बनेगा x + 3a/2 डिवाइडेड बाई -13/2। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा -13/2। तो ये किसके इक्वल रहना चाहिए, 0 के लिए, 0 के इक्वल रहना चाहिए। अब जरा इधर वाले को चेक कर लो कि 0 बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बना -13R + 9R + 4R, तो ये किसके इक्वल जाएगा, -13 + 13 बन रहा है, तो ये क्या रहेगा 0। तो फर्स्ट कंडीशन तो होगी होल्ड हमारे पास। अब सेकंड वाली को चेक करते हैं। सेकंड वाली में क्या बोला कि ये वाला पॉइंट इस वाले प्लेन पे लाई करना चाहिए, तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो। एक्स को रख दो -3/2, वाई को रख दो ए, और जेड को रख दो 0। तो आप यहाँ पे जो चेक करो, राइट हैंड साइड में a² था, तो ये इधर भी आपके पास ये कैंसिल होके a² ही बच रहा है। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, तो दोनों कंडीशन होल्ड होगी। तो यानी कि ये वाला जो प्लेन है सेकेंड वाला, ये इस वाली लाइन से पास करेगा, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो, हमें यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन करनी है डायमीट्रल प्लेन की। डायमीट्रल प्लेन क्या होते हैं हमारे पास, देखो ये लिखा हुआ है, अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 1 इज कॉल्ड डायमीट्रल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक स्फीयर गिवन है, इसमें ये पैरेलल कोड है, ये एक लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल कोड्स जा रही हैं, ठीक है। तो हमें एक प्लेन मिलेगा जो स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा हो और इन पैरेलल कोड के परपेंडिकुलर जा रहा हो सबके, ठीक है। कि ये स्फीयर है, इसके सेंटर से पास कर रहा हो, और ये जो हमने पैरेलल कोड ली इनके परपेंडिकुलर भी जा रहा हो वो, ठीक है। तो हमारे पास वो प्लेन क्या बनेगा, डायमीट्रल प्लेन बनेगा। नेक्स्ट देखो पोलर प्लेन। पोलर प्लेन क्या है, P कोई भी गिवन पॉइंट है, P से हमने ड्रा की कोई भी स्ट्रेट लाइन जो QR को मीट करती हुई जा रही है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट S मार्क कर दो, इस तरह से मार्क करो कि जो PS है, ये PS, इसको जो ये Q है ये इंटरनली, और जो ये R है ये एक्सटर्नली सेम रेशो में डिवाइड करे, ठीक है। कि जो PS है उसको Q इंटरनली और R एक्सटर्नली इक्वल रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड करे। तो जो इस S का लोकस होगा, वो जो प्लेन होगा, वो प्लेन आपके पास पोलर प्लेन बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो, पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। और ये जो पॉइंट P है इसको इटसेल्फ क्या बोलेंगे, पोल ऑफ पोलर प्लेन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कॉन्जुगेट पॉइंट की। कॉन्जुगेट पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट्स विच आर सच दैट पोलर प्लेन ऑफ वन पास थ्रू द अदर, कि एक का पोलर प्लेन दूसरे के पोलर प्लेन से पास कर रहा हो, वो वाले पॉइंट क्या बनेंगे, कॉन्जुगेट पॉइंट बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। नेक्स्ट कॉन्जुगेट प्लेन की डेफिनेशन। इसमें यहाँ पे क्या आपके पास
टू प्लेन विच आर सच दैट पोल ऑफ आइदर विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर लाई ऑन द अदर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट प्लेन। ठीक है, कि एक पोल दूसरे पे लाई करे। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ लाइन है, इसको जस्ट रीड कर लेंगे क्योंकि इसका एग्जाम्पल में हम यूज़ करेंगे कि लाइन गिवन है, स्फीयर गिवन है, आर्बिट्रेरी पॉइंट निकाल लेंगे लाइन पे। तो हमारे पास पोलर प्लेन कैसे आएगा कि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे रख दो टेंजेंट वाली में, जैसे टेंजेंट की थी ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, सेम वही है इसके लिए भी। पोलर की और टेंजेंट की इनकी सबकी सेम रहेगी। तो यहाँ से आर वाले पार्ट को अलग कर लो, बाकी पार्ट को अलग कर लो, तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएंगी वो पोलर की इक्वेशंस होंगी। ठीक है, इस तरह से ही हम सेम एग्जाम्पल में करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ पोल ऑफ लाइन निकालना है इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो वही कि आर के इक्वल रख लो, आर्बिट्रेरी पॉइंट निकाल लो इस लाइन पे। अब ये पास कर रहा है इस स्फीयर से, तो सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को, और वो क्या होगी, अल्फा एक्स बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, जो भी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर 1 है तो 1 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका अल्फा बीटा गामा थे, तो ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, सेम वही टेंजेंट वाले की तरह ही होगा यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि बाकी को अलग कर लो, आर वाले कोफिशिएंट को अलग कर लो। अब ये जो दो पार्ट अलग अलग आए हैं इनको इक्वल टू 0 रखो, और वो आपके पास क्या होंगे, पोलर लाइन्स होंगी दोनों इक्वेशन। ठीक है, अलग अलग से। तो आज वाले लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट आगे टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।